Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर वो कंसिस्टेंट है तो फिर हमें ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी हम कैसे चेक करेंगे। सपोज अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस का, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, तो इन दो ये जो दो इक्वेशंस हमें दे रखी है, ये अगर कंसिस्टेंट हैं, ये इक्वेशंस अगर कंसिस्टेंट हैं तो इसके अंदर दो केसेस आते हैं, या तो इन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओके, या इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, मीन्स a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर डिफरेंट है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। और इनफाइनाइट के लिए होता है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तीनों सेम होते हैं। मीन्स ये जो भी डिपेंड करता है ये रेशियोज के ऊपर, ये जो हमारे x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशियोज के ऊपर। अब अगर इनकंसिस्टेंसी की बात करें, सॉल्यूशन हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, उसमें क्यों एक केस आता है, नो सॉल्यूशन का। अगर वो इनकंसिस्टेंट है मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, तो ये कंडीशंस हम हर क्वेश्चन में हम यही करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकाल लेंगे, और जिस भी कंडीशन के अंदर वो आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकेंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, और नहीं है तो उसे हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो फर्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और सेकेंड वाली 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो a1 यहाँ पर हो गया, a1 हो गया 1, a2 हो गया 2, a1 और a2 होते हैं x के कोफिशिएंट्स, ठीक है। b1 हो गया 1, b2 भी हो गया 2, ओके। c1 जो कांस्टेंट टर्म्स हैं -5, और c2 हो गया -10। तो ये तो बस कोफिशिएंट्स देखने हैं, बहुत ही सिंपल है ये। अब रेशियोज निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 1/2 हो जाएगा, b1 अपॉन b1 अपॉन b2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, और c1 अपॉन c2 -5 बाई -10, ये भी 1/2 हो गया, ठीक है ना। तो हमने यहाँ देखा कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। मीन्स सॉल्यूशन कैसे होंगे, इन इक्वेशन के होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे मीन्स इक्वेशंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट। ओके, सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब अगर ये कंसिस्टेंट है तो पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पर हमको दो पॉइंट्स निकालने होंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो हम ऐसा करते हैं, x को 0 रख देते हैं। x को 0 रखेंगे तो y हमें मिल जाएगा 5, ओके। और यहाँ पर अगर y को 0 रखेंगे तो x मिल जाएगा 5। इस तरह से दो पॉइंट्स हमें मिल गए x और y के लिए, x 0 तो y 5 और y 0 तो x 5। अब सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0।
इस इक्वेशन में भी एक बार हम x को 0 रखते हैं। जब x को 0 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2y इक्वल टू 10, देन y मिल गया 5। और अगर इसमें हमने y को 0 रखा तो सेकंड टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए फिर से x इक्वल टू 5 मिल जाएगा ना। तो इसकी भी टेबल सेम आ गई, x0 तो y5, y0 तो x0 तो y5 और x5 है तो y0 है, x5 है तो y0 है। तो दोनों में ही हमको सेम पॉइंट्स मिल गए हैं ना, x5 तो y0। अब ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस ले रखे, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन। इक्वल डिस्टेंस पर हम पॉइंट्स ले लेते हैं जिससे कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। y एक्सिस पर भी कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5, x0 तो y5 है ना, x0 और y5, तो ये वाला पॉइंट मिल गया हमें। और एक बार y0 और x5, तो ये पॉइंट मिल गया। दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से एक ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमें फर्स्ट लाइन मिल गई। अब सेकेंड लाइन में भी देखिए अगर हम ड्रॉ करें तो सेम पॉइंट्स मिले हैं हमें, है ना। और सेम पॉइंट्स ना भी मिले होते तो लाइन कौन से पॉइंट्स पर्टिकुलर हमने निकाले हैं, लाइन की शेप पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन तो वही मिलेगी हमें। तो यहाँ पर तो अगर हम सेकेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। यही पॉइंट सेकेंड लाइन में भी मिल जाएंगे हमें, तो दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी, है ना। सेकेंड लाइन भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर से ही तो आ जाएगी ये। तो हमारे पास क्या हो गई, दोनों लाइंस हो गई कोइंसिडेंट, बोथ द लाइंस आर कोइंसिडेंट। अगर दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो जाती हैं तो सॉल्यूशन कैसे हो जाते हैं, इनफाइनाइट हो जाते हैं, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन जो है एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। सो बोथ द लाइंस आर कोइंसिडेंट, so number of solutions are infinite, ओके। अब जैसे कोई भी इक्वेशन हम एक ले लें, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 ले ली, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई हो गया, है ना। तो y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके x की हमें इनफाइनाइट वैल्यूज मिल सकती हैं। वी कैन गेट infinite values of x by putting different values of y। ठीक है, एक तरह से इस क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन सेम थी। अगर हम 2 कॉमन कर लेते सेकेंड इक्वेशन से, है ना, तो सेकेंड इक्वेशन से 2 कॉमन करने के बाद भी हमें क्या मिलता है, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 ही तो मिलता है। जब दोनों इक्वेशन सेम है तो सोल्यूशन इसी तरह से निकाला जा सकता है, या तो ग्राफिकल मेथड से या किसी एक वेरिएबल की वैल्यूज पुट करके दूसरे की इनफाइनाइट वैल्यूज मिल सकती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमें कितने सोल्यूशन मिल गए, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल गए फर्स्ट पार्ट में, ओके। सेकेंड पार्ट के लिए चेक करना है कि सोल्यूशन कैसा है इसके अंदर, ठीक है। सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, जैसे फर्स्ट पार्ट में हम निकाल चुके हैं 1/3, b1 अपॉन b2 हो गया -1 अपॉन -3, मीन्स ये भी आ गया 1/3, और c1 अपॉन c2 हो गया -8 अपॉन -16, मीन्स 1/2। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर है, बट c1 अपॉन c2 डिफरेंट है। तो अगर ये डिफरेंट है बाकी दोनों से,
तो ये हो गया नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमें इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ये तो हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। ओके, चलिए अब थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड वाले में इक्वेशंस दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो रेशियोज निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 आ जाएगा 2 अपॉन 4 मीन्स 1/2, और b1 अपॉन b2 आ गया 1 अपॉन माइनस 2। तो यहाँ a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों डिफरेंट हैं। जब ये दोनों डिफरेंट है तो यहीं से डिसाइड हो जाता है कि यूनिक सोल्यूशन है ना। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मीन्स कंडीशन हमारी क्या बन गई है, यूनिक सोल्यूशन की। यूनिक सोल्यूशन मीन्स इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो अब जब ये कंसिस्टेंट हो गई तो हम 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं दोनों इक्वेशंस पर, और उसके बाद हम बनाएंगे ग्राफ। ओके, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें अगर हमने x को 0 रखा तो y माइनस 6 इक्वल टू 0 मीन्स y की वैल्यू मिल जाएगी 6। ठीक है, और एक बार इसमें y को 0 रख देते हैं। जब y को 0 रखेंगे तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू मिल गई 3। इसकी टेबल कुछ इस तरह से मिल जाएगी हमें, 0 6 और 3 0। अब सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, उसके लिए भी हमें पॉइंट्स निकालने होंगे। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें x को 0 रखा, जब इसमें x को 0 रखा फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, तो माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 मीन्स माइनस 2y इक्वल टू 4, तो y मिल गया -2। अब हम यहाँ पर रख देते हैं x की जगह पर अब हम रख देते हैं यहाँ पर 1। ओके, जब x को 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू मिल गई 0। तो ये हो गया x y, x 0 y माइनस 2 x 1 और y 0। अब हम टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं, ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ग्राफ बनाने के लिए ये हमने x और y एक्सेस ले रखे। ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई x की, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई y की, ये हो गया ओरिजिन। इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स ले लेते हैं दोनों साइड में। ठीक है, y एक्सिस पर भी इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स ले लिए, नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले लिए, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। इधर भी नेगेटिव है ये, है ना, इधर पॉजिटिव 3 4। चलिए x 0 और y 6, y पर एक पॉइंट और ले लेते हैं। पहला पॉइंट है x 0 और y 6, तो ये पॉइंट मिल गया। फिर x 3 और y 0, ये फर्स्ट वाली लाइन बना रहे हैं अभी हम, तो ये पॉइंट मिल गया। इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद x 0 और y -2, x 0 और y -2 मीन्स ये पॉइंट। फिर x1 और y 0 मीन्स दिस पॉइंट, तो इनको भी ज्वाइन कर देते हैं स्ट्रेट लाइन से। तो कुछ ऐसी लाइन हमें मिल गई है, दोनों साइड लाइन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिला यही होगा इसका सॉल्यूशन P। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे हम, P से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया x एक्सिस पर भी, और P से परपेंडिकुलर डाल दिया हमने y एक्सिस पर भी।
ठीक है, तो अब p के कोऑर्डिनेट क्या मिल रहे हैं हमें 2,2, ठीक है, दोनों ही डिस्टेंसेस 2 हैं यहाँ पर, तो जो p के कोऑर्डिनेट मिले वही हमारी हो जाएगी वैल्यूज। तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस इज p, ओके, और p के कोऑर्डिनेट क्या है 2,2, तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, ये सॉल्यूशन हो गया इसका। तो चलिए अब कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। रेशियोज निकाल लेते हैं चेक करने के लिए। तो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 मीन्स 1/2, b1 अपॉन b2 आ जाएगा माइनस 2 अपॉन माइनस 4, ये भी आ गया 1/2, c1 अपॉन c2 माइनस 2 अपॉन माइनस 5 मीन्स 2 अपॉन 5। तो यहाँ a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो सेम है, बट c1 अपॉन c2 डिफरेंट है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हो गया नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स इक्वेशंस कैसी हो गई, इनकंसिस्टेंट। सो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, और जब ये इनकंसिस्टेंट हो गई तो इन्हें सॉल्व करना नहीं है हमें। ओके, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।